green plants can make their own food through the process of the photosynthesis. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं किसके थ्रू? ये जो प्रोसेस होता है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द ग्रीन लीफ इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्रीन लीफ होती है, उसी में खाना बनता है इन प्लांट्स का. Where this process producing food occurs, that is, in the green leaf the process of photosynthesis occur. ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं खाने के लिए. हम अपना खाना, ह्यूमंस अपना खाना प्लांट से लेते हैं और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. ह्यूमन और एनिमल अपना खाना प्लांट पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ग्रीन लीफ जो है वो एक प्लांट का किचन है. वो एक प्लांट का किचन है जहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स कम फ्रॉम द सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल. जो कलर है ग्रीन लीफ का वो एक सब्सटेंस की वजह से आता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड और फोटोसिंथेसिस टू अकर. क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस है लीफ का जो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के होने का और फूड बनाने का. अब हम बात करते हैं लीफ के पार्ट्स का. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड हैव अ डिफरेंट पार्ट. लीफ जो हैं डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट साइजेस की होती हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. However, there are some basic parts that are common in most leaves. कुछ लीव्स जो हैं वो उनकी कुछ पार्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे कि these are blade. We can see in the picture that this portion, the flattened portion, is blade. The blade is the broad flat of the leaf where the chemical reactions occur, and the most important thing, stomata, is there in the blade of the leaf. Then there is apex, that is the pointed end of the leaf, and there is side veins of the leaves, and in the mid of the leaf, that is the midline going through the leaf, is known as petiole, and petiole that actually attaches with the stem, and the midline is known as a midrib. Now the apex is the tip of the leaf. The midrib or the main leaf veins are framework of hollow tube that carry water and mineral. What is the function of the midrib? मिडरिब का फंक्शन ये होता है कि वो पानी को और मिनरल को पहुँचाए लीफ तक. द मिडरिब रन्स अलोंग द सेंटर. वो मिडरिब जो है वो सेंटर पे रन करता है. साइड वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द मिडरिब. मिडरिब से जो वेन्स निकलती हैं उनको साइड वेव्स कहा जाता है. पेटियोल्स क्या होता है? जो मेन स्टेम से लीफ को जॉइन करता है उसको पेटियोल कहते हैं. नाउ दिस इज़ अ होल पार्ट ऑफ लीफ. नाउ विल टॉक अबाउट द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है? इट इज़ अ टाइनी ओपनिंग और अ पोर मोस्टली फाउंड अंडर द सर्फेस ऑफ द लीफ. ये एक छोटी सी टाइनी ओपनिंग है किडनी शेप्ड की, जो सरफेस जो लीफ के नीचे के हिस्से में पाई जाती है. एयर इट एंटर्स द लीफ, द प्लांट थ्रू दीज ओपनिंग.
एयर जो है जब लीफ के अंदर एंटर करती है तो स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो जाते हैं. स्टोमा हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ. स्टोमेटा से ही स्टोमा बना है जो प्लांट के ब्रीदिंग में हेल्प करता है. स्टोमा बहुत टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है, जो हम प्लांट के अंदर देख सकते हैं, जो हम अभी फिगर के अंदर भी देख सकते हैं. कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. स्टोमा को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. एक लीफ लो और उसको बहुत बारीकी से हमको वर्टिकल सेक्शंस में काटना है. उसके बाद एक स्लाइड के ऊपर लीफ के बहुत ही पतली सी लेयर को डालना है, छोटी सी पतली सी लेयर को डालना है. उसके बाद ग्लिसरीन डाल के उसको हमें जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें छोटे छोटे स्टोमा दिखेंगे जो लीफ की एयर ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है. द आउटर सर्फेस ऑफ द लीफ हैज़ अ वैक्सिंग कोटिंग कॉल्ड द क्यूटिकल. क्योंकि हमें लीफ को प्रेडेटर से बचाना रहता है, तो एक लीफ की आउटर सरफेस जो रहती है वो वैक्स जैसे ऐसा लगता है कि उसमें वैक्स लगा हुआ है. उस वैक्सी कोटिंग को क्यूटिकल कहते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द लीफ. नाउ we'll talk about the function of the leaf. What is the function of the leaf? Leaves are very useful for the plants. Leaves जो है प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं, उसी के ही थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. लीव्स प्रोड्यूसेस द फूड. लीव्स एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू द स्टोमेटा. इट ऑल्सो इज अ स्टोरेज ऑफ फूड, एंड leaves helps in the transpiration or evaporation of the water. In some plant, the leaves help in the reproduction or for the vegetative propagation. So, these are some of the 6 important functions of the leaves which we need to know. Now, how the process of the photosynthesis takes place. How green leaves produces the food. Plant need 3 basic things. What are the 3 basic things? The water, the sunlight, and the carbon dioxide. Photosynthesis is a process by which a plant produces its own food using the energy form sunlight, carbon dioxide from the air, water from the soil. Photosynthesis एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाती है, जो कि यूज़ करती है फूड बनाने के टाइम पे एनर्जी, सनलाइट से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर को. फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. इन दिस प्रोसेस द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन is absorbed by green substances called the chlorophyll. Chlorophyll sunlight की एनर्जी को absorb कर लेता है. उसके बाद this energy allows the production of the glucose. Now when the chlorophyll, जब chlorophyll सन की एनर्जी को absorb कर लेता है, उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को. By the reaction between the carbon dioxide and water. ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का. ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन. ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट यूज होता है. सो द केमिकल फॉर्मूला वी नीड टू नो इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू glucose plus oxygen, which is a byproduct with the help of the light energy. Now in this diagram we know that the sun is giving the energy. Chlorophyll absorbs the green wavelength from the sun. The plants
these making the plants to look green and the leaves to undergo the process of photosynthesis. The water, carbon dioxide and sunlight combine in the leaf to make a sugar, that is a glucose. In this, the oxygen and water vapor exist. The leaf exists through the leaf. The water loss from the leaves is called the transpiration. Carbon dioxide enters through the stomata, an opening in the leaf, epidermis and cuticle. When the water absorbed through the roots and carried through the stem to the rest of the plant. And the excess of the sugar is stored as a starch, as a food in these plants. सो फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है ग्रीन प्लांट का. दिस प्रोसेस सप्लाइज फूड फॉर द प्लांट एंड ऑक्सीजन फॉर द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ये प्रोसेस जो है वो फूड प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अदर फॉर्म ऑफ लाइफ. हमारे ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन देता है, वो जो कि एक बाई प्रोडक्ट है. अ ग्रीन प्लांट हेल्प मेक ऑक्सीजन we breathe today, so that plants are also referred to as the green lungs. Photosynthesis give food and oxygen. How the photosynthesis give food and oxygen? For example, how it gives the food. Some of the glucose is used to produce energy for the growth and development of the plant, while the rest is stored as a starch in the leaves, roots, fruit, flowers, seed for later use by the plant. These are the food sources for the human and some animal too. As we know that the leaves, roots, fruit, flowers, seeds are eaten by the humans and other animals which are herbivorous in nature. We actually eat these food, make these food, and indirectly we depend upon this food because of the plant, and the plant undergo photosynthesis, which is a very important part. Also, it provides oxygen, and oxygen is taken by us. The oxygen produced during the photosynthesis is released into the atmosphere. This oxygen is what we breathe to stay alive. So, this whole process is photosynthesis, and we know that plants are our best friend because plant gives us oxygen, food for our survival. Thank you very much. Please subscribe my channel and like, share, and press the bell icon so that I can make these beautiful videos for you and help you to learn the simple processes of these science subjects.